जिसमें श्री उदयवीर सिंह जो उनके नवरत्न में एक रत्न है, उनके द्वारा ये षड्यंत्र हो रहा है। और तब तक श्री महेंद्र राजभर जी नजर आ गए। ही पूरी साजिश रच रहा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने के लिए। इस तो पोल खुल गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ताकत को रोकने की एक साजिश जो चल रही थी, आज उसका पर्दाफाश हमने कर दिया। वो रिजेक्टेड लोगों को बुला बुला करके उनको लालच दे रहे हैं, उनको तमाम तरह के हथकंडे अपना करके उनको अपने चंगुल में फंसा करके वो बदनाम करने की ये षड्यंत्र रच रहे हैं। अब वो बदनाम करने की षड्यंत्र अब ज्यादा दिन तक चलता नहीं। अब श्री उदयवीर सिंह जी बतावें कि मुलाकात किए तो क्या डील किया कि आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे करके समाज का नेता नहीं बन सकते, या फिर ये सुभाषपा के विरोध में वहां जाकर मिल रहे हैं। वो 2022 चुनाव से ही इसकी पटकथा लिखी जा रही थी। ऐसे चोरों की तरह भाग रहे हैं जैसे लगता है कि कुछ चुरा करके भाग रहे हैं। अब श्री अखिलेश यादव जी सावधान हो जाओ, ऐसे डीलरों के चक्कर में रहोगे तो ये डीलर आपको लीडर बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, आप लीडर बन जाओगे। आप डीलर बन करके किसी दुकान पर बैठने लायक नहीं रह जाओगे। अब ये महेंद्र राजभर जैसे लोग जाके मिल रहे हैं तो लगता है कि सुभाषपा पे इसका कोई असर पड़ेगा। अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठ करके अपने दल को तो मजबूत कर नहीं पा रहे हो, अपने दल को तो पैदल बना चुके हो। सपा के नेता जो है अपने जो सहयोगी दल होते हैं इस तरीके से क्यों ये शुरू हो जाती है वॉर? अपने चाचा को सम्मान नहीं दे पाए, दल तो मिला लिए, दिल नहीं मिला पाए कि वो माननीय ओम प्रकाश राजभर की मां बहन की गाली दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का भी काम यही अति पिछड़े, अति दलित, यही गरीब वंचित समाज करेगा। चेतावनी है अखिलेश यादव जी को, चेतावनी दे रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं। अपने कार्यकर्ताओं को समझा दो तो उनका दुश्मन बन जाएगा कि अरे कल तक तो कहत रहा कि श्री अखिलेश यादव जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उदयवीर सिंह से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके गड़िया में क्या कर रहे थे। विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और सुभाषपा ने साथ मिलकर लड़ा। उस वक्त सुभाषपा के साथ महेंद्र राजभर भी थे, मगर चुनाव के जब हो जाता है, उसका परिणाम आ जाता है, उसके कई महीने बाद महेंद्र राजभर के द्वारा सुभाषपा के अध्यक्ष पर और पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्हें चुनाव में मौका नहीं दिया गया, चुनाव नहीं लड़वाया गया। इस तरह के कई आरोप लगाते हैं और वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। इधर वो पार्टी छोड़ते हैं और दूसरी ओर सुभाषपा और सपा के बीच का गठबंधन भी खत्म हो जाता है। मगर अभी भी ये कहा जा रहा है कि अब महेंद्र राजभर सुभाषपा को छोड़ने के बाद वो कहीं ना कहीं दूसरे दलों में जो है जगह तलाश कर रहे हैं। और अगर सियासी पंडितों की मानी जाए तो अब सुभाषपा का जो सपा से गठबंधन था, राजभर ओम प्रकाश राजभर के अलग होने के बाद महेंद्र राजभर राजभरों की कमी को पूरी करने के लिए पैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज वो सपा कार्यालय के बाहर भी देखे गए। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण राजभर हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये महेंद्र राजभर उदयवीर के साथ जो सपा नेता हैं उनके साथ मिलते हैं और उसके बाद ये कहीं ना कहीं एक गुपचुप मुलाकात होती है। आगे इसका सियासत पे क्या असर पड़ेगा, क्या महेंद्र राजभर सपा में जाएंगे तो राजभरों पर कोई इसका असर पड़ेगा या नहीं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण राजभर जी हैं। अरुण जी, जिस तरीके से महेंद्र राजभर आपकी दल छोड़कर जाते हैं, आरोप लगाते हैं आप पर कि टिकट नहीं दिया, चुनाव में उनको जो है एक अहम भूमिका नहीं दी गई जिस तरीके से अदा करना चाहते थे, अब वो उदयवीर सपा के नेता के साथ देखे जा रहे हैं। ये मुलाकात क्या कहती है? देखिए, कुछ दिनों पहले एक बयान बहुत तेज़ी से चल रहा था। हर चैनल वाले यह दिखा रहे थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में टूट हुई और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ख़त्म होने के कगार पर है। ये तमाम चीज़ें मीडिया के माध्यम से चलाई गई और उसके पीछे जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये बार बार कहती रही कि ये समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी की एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें श्री उदयवीर सिंह जो उनके नवरत्न में एक रत्न है, उनके द्वारा ये षड्यंत्र हो रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जितने दगे हुए कारतूस हैं, जितने पार्टी से निष्कासित नेता हैं, उन सभी को एकजुट करके समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाए। और उसी कड़ी में ये लंबे समय से समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आना जाना, मिलना जुलना, उनसे मिल करके एक षड्यंत्र रचना, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बदनाम करना, उसकी पार्टी को कमजोर करने की एक षड्यंत्र चल रही थी। हम भी निगाह लगाए हुए थे। आज संजोग बड़ा अच्छा था कि हम कार्यालय समाजवादी के गुजर रहे थे और तब तक श्री महेंद्र राजभर जी नजर आ गए, त्रिवेणी राम नजर आ गए और वो भी उदयवीर सिंह के गाड़ी में नजर आ गए। और ये बार बार दावा कर रही थी समाजवादी पार्टी कि मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूं, मैं कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उदयवीर सिंह ही पूरी साजिश रच रहा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने के लिए। इस तो पोल खुल गया।
आज मैंने देखा अपनी गाड़ी में बैठा करके इन दोनों नेताओं को लेकर के जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के रास्ते से ये श्री अखिलेश यादव से मुलाकात कराए और एक प्लान बनाए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कैसे खत्म करना है, किस तरीके से काम करना है। उनको पैसा देना है, गाड़ी देना है, संसाधन देना है, सारी व्यवस्था दे करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ताकत को रोकने की एक साजिश जो चल रही थी, आज उसका पर्दाफाश हमने कर दिया। मैंने साक्षात जब मैं उस नेता से मुलाकात किया और उनसे पूछा कि आप समाजवादी पार्टी कार्यालय में किस लिए गए थे, तो सीधे से वो खारिज करते नजर आए कि नहीं नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के, मैं स्वतः कैमरा चला रहा, मैं स्वतः वीडियो बनाया, मैं स्वतः उनको देखा। तो आप कैसे नजरअंदाज कर सकते? तो ये समाज को अब समझना पड़ेगा कि समाज के विद्रोह में और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कमजोर करने के पीछे किसकी बड़ी साजिश थी। वो समाजवादी पार्टी की जो साजिश थी वो आज नाकाम हो गए और आज पर्दाफाश हो गया। अब उदयवीर सिंह बतावें कि क्या वो हमारे जो दगे हुए कारतूसों को लेकर के ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जो कारवां, जो डरे हुए लोग हैं, जो ताकत हमारी बढ़ रही है, हमने महिला हक अधिकार महारैली किया, उसको देख के डर गए, हमने आगामी जो कार्यक्रम तय किया है उसको देख के डर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई जनाधार से बौखला गए हैं और बौखला करके वो रिजेक्टेड लोगों को बुला बुला करके उनको लालच दे रहे हैं, उनको तमाम तरह के हथकंडे अपना करके उनको अपने चंगुल में फंसा करके वो बदनाम करने की ये षड्यंत्र रच रहे हैं। और वो बदनाम करने की षड्यंत्र अब ज्यादा दिन तक चलता नहीं, एक ना एक दिन तो खुलासा होना ही था और आज उसका खुलासा हो गया। अब श्री उदयवीर सिंह जी बतावें कि मुलाकात किए तो क्या डील किया, क्या सौदा किया उन लोगों से। ये तो समाज में जाकर के ये दोनों नेता बताएंगे कि मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं मुलाकात ही नहीं किया। अब समाज के लोग इनको जवाब देंगे कि आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे करके समाज का नेता नहीं बन सकते। अरुण जी, एक सवाल ये है कि कई बार ओम प्रकाश राजभर जी ने अखिलेश जी को, उनके पार्टी को सतर्क किया था कि कई ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं और घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। अब महेंद्र राजभर उदयवीर जी के साथ देखे जा रहे हैं, आपके पार्टी से अलग किए गए, तो इनकी क्या भूमिका होगी? क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे या फिर ये सुभाषपा के विरोध में वहां जाकर मिल रहे हैं? देखिए, उनको एक जिम्मेदारी मिली है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करो और उसको खत्म करने के लिए जितना पैसा लगेगा, जितनी व्यवस्था लगेगी, वो उदयवीर सिंह और श्री अखिलेश यादव जी देंगे। और यह बात तो समाज को पहले से हमने बता दिया है कि ये जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से 2017 में टिकट पाए, मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़े, 5000 वोट से हार गए, उसके बाद 2022 में श्री अखिलेश यादव जी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जितना ब्लैकमेलिंग किया, जितना उन्होंने हमारे साथ षड्यंत्र रचा, अपने प्रत्याशियों को हमारे पास भेजा लड़ने के लिए, हम अपने कार्यकर्ताओं को नहीं लड़ा पाए। इसी से इनकी पहले से प्लानिंग थी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म कर देना है। वो 2022 चुनाव से ही इसकी पटकथा लिखी जा रही थी और वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता और उसको भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निगाह लगाई हुई थी, कैसे कैसे ये साजिश रच रहे हैं उसका पर्दाफाश करना है। और समाज के बीच में हम हमेशा बताते रहे कि ये समाजवादी पार्टी के हाथों बिके हुए हैं, ये श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात कर रहे हैं। एक और नेता था बनारस का, वो भी आकर के मुलाकात किया। तो जो भी हमारे दल से गया है, जिसको हमने निकाला है, उसको श्री अखिलेश यादव जी अपने पास बुला करके उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको लालच दे रहे हैं, उसको षड्यंत्र का शिकार बना रहे हैं कि तुम जितना साजिश कर सको, जितना सुभाषपा कमजोर कर सको करो, हम पूरी ताकत लगा करके आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आज उसी का नजारा, आज श्री उदयवीर सिंह की गाड़ी में वो दोनों नेता हमारे सामने पकड़े गए और चोरों की तरह भाग रहे हैं। ऐसे चोरों की तरह भाग रहे हैं जैसे लगता है कि कुछ चुरा करके भाग रहे हैं। और मैंने तो चोरों को पकड़ लिया कि ये चोर कहां जा रहे थे, समाजवादी पार्टी कार्यालय में कौन सा डील होने जा रही थी। ये डीलर लोग, पता चल गया कि असली लीडर को बदनाम करने के लिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम करने के लिए, ये डीलर लोग जो समाजवादी पार्टी के नवरत्न डीलर हैं, उनके पास मिल करके ये षड्यंत्र जो रच रहे हैं। अब समाज बताएगा कि गए थे समाजवादी पार्टी कार्यालय में तो क्या डील करके आए डीलरों से और श्री अखिलेश यादव जी से। अब श्री अखिलेश यादव जी सावधान हो जाओ, ऐसे डीलरों के चक्कर में रहोगे तो ये डीलर आपको लीडर बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, आप लीडर बन जाओगे, आप डीलर बन करके किसी दुकान पर बैठने लायक नहीं रह जाओगे। अरुण जी, सवाल ये है कि आपने कहा कि आपकी पार्टी को तोड़ने का, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, अखिलेश जी के द्वारा भी आपने कहा कि सहयोग दिया जा रहा है। 2022 के चुनाव में, क्या ये चुनाव में जब आपने गठबंधन किया था तो उस वक्त इसका अंदाज़ा नहीं था? और फिर इस वक्त जब ये महेंद्र राजभर जैसे लोग जाके मिल रहे हैं तो लगता है कि सुभाषपा पे इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, इस पे सुभाषपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समाज
माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपना हीरो मानता है, अपना शेर मानता है, और वो समाज पूरी मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। हाँ, इन चोरों से भी सावधान हो रहा है, समाज इन चोरों से भी सावधान हो रहा है। दलाल है सब समाज के, ये समाज को गुमराह करने के लिए जा करके अब देखिए क्या क्या तकनीकी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के रंग का झंडा बना रहे हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के रंग का टोपी बना रहे हैं। ये कौन इनको बता रहा है कि इस रंग का बनाओ ताकि इससे इनकी छवि खराब हो? आप दल बनवाते हो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए। श्री अखिलेश यादव जी अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठ करके अपने दल को तो मजबूत कर नहीं पा रहे हो, अपने दल को तो पैदल बना चुके हो, तो दूसरे दलों से निकले हुए दलालों को आप अपने साथ जोड़ करके सोच रहे हो कि मैं हीरो बन जाऊंगा। तो अब हीरो नहीं बनेंगे। तो श्री अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप में दम है, आप में दम है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी खत्म करके दिखाओ। अब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का हमारा समाज अब आपसे सवाल पूछेगा कि जिस दल को आपने बनाया है, नेताजी ने बनाया है, उस दल को तो बचा नहीं पा रहे हैं। आप दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ करके अपना दल मजबूत करना चाहेंगे तो अब वो संभव नहीं है। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इन दलालों की सच्चाई जान गया। अरुण राजभर जी, एक सवाल और कि सोशल मीडिया पे लगातार इन दिनों देखा जा रहा है कि आपके बीच, सपा नेताओं के बीच में एक तरीके से एक वॉर चल रही है। पहले भी देखा गया है कि जब सपा का गठबंधन टूटा है, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीएसपी से हो, तो नेताओं के बीच में और पार्टी लीडरों के बीच में बड़ी तनातनी होती है। तो ये गठबंधन टूटने के बाद ये सपा के नेता जो है अपने जो सहयोगी दल होते हैं, इस तरीके से क्यों ये शुरू हो जाती है वॉर? देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कोई अति पिछड़ों का नेता पैदा हो, और समाजवादी पार्टी स्वतः अपने दल में जब चाचा श्री शिवपाल यादव जी को मंच से धक्का मार के भगाया था और चिट्ठी थमाया था कि जाओ स्वतंत्र हो जाओ, जब वो अपने चाचा को सम्मान नहीं दे पाए, लंबे समय तक अपमान करते 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 वो तो नेताजी का स्वर्गवास हो गया, तो वो एक मंच पर हो गए। दल तो मिला लिए, दिल नहीं मिला पाए, उनके कार्यकर्ता जी भर के गाली दिए। लेकिन वही चीजें आप देख लीजिए, कितने नेताओं को इन्होंने अनाप शनाप बका। श्री अखिलेश यादव जी तमाम तरह की चीजों को सुनते रहे, नजरअंदाज करते रहे। आज ये साबित हो रहा है कि अनुशासन समाजवादी पार्टी में बिल्कुल नहीं है। इतना उनके अंदर संस्कार नहीं है कि वो माननीय ओम प्रकाश राजभर की मां बहन की गाली दे रहे हैं। यही तो श्री अखिलेश यादव जी पढ़ाते हैं अपने कार्यालय में बुला करके, जितना गाली देना है सभी अति पिछड़े नेताओं को गाली दो। तो ये गाली देने वाली टीम हो गई है। तो आने वाले समयों में ऐसे ही गाली देते रहे ये अति पिछड़े समाज के लोग, वंचित समाज के लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को डट करके मुकाबला करते रहेंगे। और 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का भी काम यही अति पिछड़े, अति दलित, यही गरीब वंचित समाज करेगा। अपने श्री अखिलेश यादव जी से कहता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं को होश में कर दीजिए, उनको समझा दीजिए कि किसी नेता को गाली न दें, मां बहन की गाली ना दें। चेतावनी है अखिलेश यादव जी को, चेतावनी दे रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं। अपने कार्यकर्ताओं को समझा दो कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देना बंद करो। तुम्हारे साथ रहूंगा तो ओम प्रकाश राजभर शेर है, लड़ने वाला है, और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तुमको गाली दोगे। यही तो संस्कार है जो उनके दल में वोट दिलाने वाला रहेगा। तो जब तक वोट दिलाएगा तब तक उसकी तारीफ होगी, तब तक उसकी वाहवाही होगी। और वोट दिलाना बंद कर देगा, वो उनसे हट जाएगा तो उनका दुश्मन बन जाएगा। अंतिम सवाल है राजभर जी कि जिस तरीके से आज महेंद्र राजभर उदयवीर जी के साथ देखे गए हैं, आज आपने कहा कि वो चोरी छुपे मुलाकात कर रहे थे, आगे क्या भविष्य में वो सार्वजनिक मंच पर आएंगे और सुहेलदेव जो आपकी पार्टी है इसका जो सामना करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको पता है कि अब हम जाऊंगा समाज में तो समाज पूछेगा कि अरे कल तक तो कहत रहा कि श्री अखिलेश यादव जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उदयवीर सिंह से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके गड़िया में क्या कर रहे थे? उनकी गड़िया से जाकर के समाजवादी कार्यालय में क्या कर रहे थे? अब तो समाज में तो ये पर्दाफाश हो गया, सच्चाई सामने आ गया। समाज के लोगों जिनको भ्रम था कि नहीं वो सही बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं, तो हमने साक्षात अपने कैमरों से इनको कैद कर लिया। और ये लाख दावा करेंगे कि मैं वहां नहीं गया था। श्री उदयवीर सिंह बतावें कि उनसे आप मुलाकात करके कौन सा षड्यंत्र रचे, कौन सी साजिश रचे, किस तरह की योजना बनाए। तो जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, चाहे वो सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में, किसी दल में हो, वो सिर्फ और सिर्फ नीतियों की राजनीति नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे करके राजनीति करते हैं। ऐसे गालीबाजों को भी अब समाज समझ रहा है कि ये गाली दे रहे हैं, इसका मतलब माल कहीं से मिल रहा है। ऐसे लोगों को समाज में क्या संदेश देकर भेज रहे हैं वो भी समय समय पर आपको दिखता रहेगा। ऐसे लोगों से समाज सावधान हो जाए, क्योंकि सावधान नहीं रहेंगे तो जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मिशन को लेकर बढ़ रहे हैं, ऐसे साजिश करने वालों से हमें सावधान रहना है।
तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा के नेता अरुण राजभर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महेंद्र राजभर को जब से दल से अलग किया गया है वो लगातार इधर उधर ठिकाना तलाश कर रहे हैं और सुभाषपा को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको अखिलेश यादव पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो भी सहयोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये काफ़ी अहम है कि जिस तरीके से महेंद्र राजभर आज इन्होंने उदयवीर से मुलाकात किया, क्या भविष्य में यह मुलाकात जारी रहेगी या वो सार्वजनिक मंच से समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरदुल हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।